समझ पैदा करता है, इधर भौतिक जगत का, उधर आध्यात्मिक जगत का। दोनों का लाभ लेना चाहते हो, दोनों को समझना चाहते हो, असली जानकारी करना चाहते हो, तो नित्य सत्संग करो। रोज सत्संग आपको मिलता है, रोज आपको याद दिलाई जाती है क्या करना क्या नहीं करना, किसके पास बैठना किसके पास नहीं बैठना, किसका छूना किसको नहीं छूना, किसकी कमाई का खाना किसकी कमाई का नहीं खाना। ये रहनी कहनी सत्संग ही बताता। मानव की सच्ची रहनी कहनी क्या, मानव का सच्चा खान पान क्या, मानव के सच्चे कर्म क्या है, मानव की सच्ची जीवों के साथ कैसा व्यवहार यानी बर्ताव करना, ये सब सत्संग से होता। इसीलिए सत्संग की बहुत महती आवश्यकता है। सत्संग मिला होता तब तक सब जीवात्मा जाकर घर पहुंच जाती। यहाँ तो तुम्हें शरीर इंद्रियों वाले कर्म सिखाए गए, पाप और पुण्य दोनों। कहा कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब ये गंगा स्नान करो, तो तुम इसी में लगे रहे। तो इससे कोई परमात्मा थोड़ी मिलता है। ये परमात्मा पाने की युक्ति नहीं है, ये तो शरीर के शुद्धिकरण की युक्ति है। वो शरीर को शुद्ध रखने के लिए, मन को शुद्ध रखने के लिए, इंद्रियों को शुद्ध रखने के लिए, खान पान शुद्ध रखने के लिए, कर्म शुद्ध करने के लिए आपको ये सब कथा वार्ता पूजा पाठ ये सब सुनाएगा। जब तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, तन शुद्ध रहेगा, इंद्रियां शुद्ध रहेंगी, खान पान शुद्ध रहेगा, तब तुम महात्माओं को पहचानने लगोगे। ये संतों महात्माओं की पहचान के लिए आपको सिखाया गया था कि आगे कलयुग आ रहा है, संत महापुरुष आएंगे जीवात्माओं के उद्धार के लिए, तुम उनको कैसे पहचानोगे? तो हमारे लिए आए, किसके लिए आए, हमें क्या देने आए, क्या सिखाने आए, हमें किधर मोड़ कर कहाँ ले जाने पहुँचाने के लिए आए, ये जानकारी तो जब मिलेगी जब आप कलयुग में सत्संग सुनेंगे। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने सत्संग रखा, अन्य युगों में कथा वार्ता रखी थी, वो पुण्य कर्मों की थी, ये आत्मिक कर्मों की। तो लाभ पाने के लिए कुछ न कुछ तो आपके लिए सारा होना ही चाहिए। उधर पूजा पाठ किया तो शरीर का लाभ मिल गया, राजा बन गए, धनी मानी बन गए, गरीब अमीर बन गए, तो सब हुआ, लेकिन न जीवात्मा जगी न घर पहुंची। ये काम उन शारीरिक कर्मों से नहीं होता। उसके लिए संत महापुरुषों ने आत्मिक कर्म बताया कि आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा, शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। वो तो सीधी बात है। और ये भी खोल के कहा कि शरीर इंद्रियों से क्या मिलेगा और आत्मा से क्या मिलेगा। जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाला, वो सामान पाने वाला, चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो। जब समझ में आ जाएगा तब धीरे धीरे तुम्हें क्या करना, क्या पकड़ना, किसको छोड़ना, ये सब समझ में आ जाएगा। इसलिए सत्संग को बहुत चौकसी के साथ सुना करो। एक एक वचन, पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए, कौन सा वचन तुम्हारे मन को ठीक कर दे। तो इसलिए जब वचनों को सुनोगे तभी तो बचोगे। बिना वचनों के सुने कोई बच नहीं पाया, न ऋषि मुनि बच पाए, न योगी योगेश्वर, न ब्रह्मदर्शी तत्वदर्शी, कुछ नहीं बन पाए। ये जो भी बचे हैं वो संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर ही बचे। जब वचनों को अपने जीवन में उतारा और जीवन में जब उनको लाभ मिला, तब उनको समझ में आया कि अरे देने वाला तो सत्संग है, बाकी कोई नहीं देगा। कथा वार्ता सुनते हो तो पैसा देते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, सामान देते हो, लेकिन सत्संग देता है, लेता नहीं है। ऐसे बच्चों को ऐसी सीख शिक्षा तालीम को देता, ऐसे रास्ते पर ले जाके खड़ा कर देगा जहाँ से तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार भी हो जाएगा। ये दोनों काम हो जाएंगे। आप जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरुआशिक प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य होता जीव का जब ये घड़ी मिलती है सत्संग वचनों की सुनने की और जीवात्मा को जगाने की युक्ति। ये बड़े सौभाग्य थी, इस सबको नहीं मिली। जब वो ऋषि मुनियों को नहीं मिली जिनको आपने भगवान कहा, रामकृष्ण, उनको भी एक युक्ति नहीं मिली। जीवात्मा जगाने वाली युक्ति उनको नहीं मिली। उनको शारीरिक इंद्रियों के कर्म करने का अधिकार मिला और जिससे उन्होंने अपने गुरु के आदेश को माना तो राजा बन गए, धनी मानी बन गए। ये तो सब इतिहास बन गया, उनकी पूजा भी हो रही, लेकिन जीवात्मा नहीं। जीवात्मा संसदूर ही जगाते हैं, वो युक्ति उन्हीं के पास है। इसलिए बच्चों को बहुत समझ के सुना करो। आप यहाँ आते हो लापरवाही करते हो, इधर उधर घुमा करते हो। अरे भाई ये तो घर में आप करते ही थे, वही क्रिया वही कर्म यहाँ करोगे तो फिर यहाँ से मिलेगा क्या? कुछ लेने आए हो पहले उसको लो, बाद में सारी क्रियाएं सब होती रहेंगी। ये नाना धोना खाना पीना ये तो बहुत वर्षों से चलता रहेगा, लेकिन ये वचन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। ये तो बड़े भागवश थे। तभी कहा महापुरुषों ने, बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होए भवभंगा। जिनके बड़े भाग हैं, जिनको समय के सदगुरु मिले और उनसे बचने बचाने वाले वचन मिल गए, तो गाओ तो बड़े भाग्य उनके। और विनय प्रयास, फिर आपको कोई प्रयास नहीं करना। तुम्हें शरीर इंद्रियों वाला कोई जोग, कोई जब तब ये कुछ नहीं करना। विनय प्रयास होए भवंगा। अगर उनके वचनों को मान लो और समझ लो और चल पड़ो तो कोई प्रयास नहीं करना, तुम भवसागर से निकल जाओगे। देखो कितना बड़ा लाभ है वचनों का, लेकिन आप समझते नहीं। यहाँ भी आते तो वही सोना खाना पकाना में लगे रहते। अरे तो घर में करते ही थे। पहले देखो कोई भंडारे नहीं थे। मथुरा में जब आप जाते थे कोई भंडारा नहीं था। शुरू में कोई मार्केट नहीं, कोई टेंट राउटी, कुछ नहीं था। सब लोग जाते थे अपनी व्यवस्था में, केवल सत्संग था, कुछ नहीं था। और क्या किया कि मतलब सत्संग सुना और सुन के आए तो जो कुछ अपने पास रखते थे, तैयार भोजन, सत्तू है, चने हैं, और मतलब ये सब तैयार भोजन है, बाटी बना लिया। बाटी बना लो, 8 दिन चलेगी, तो भोजन की भी चिंता नहीं थी। जब इच्छा हुई, भूख लगी तो निकाला, जोरे से खा लिया। फिर अपना आपस में बैठकर चर्चा करने लगे कि भाई आज सत्संग में ये क्यों कहा गया, ये वचन क्यों चरण किए गए, इन वचनों का लाभ क्या है, ये वचन हमें कहाँ तक लाभ देंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे। इस तरह की चर्चा होती थी। उस समय सत्संग से सिवा कुछ नहीं था। और इसके बाद अपना भजन पर बैठ गए। सुबह शाम सत्संग सुना और चर्चा आपस में वही सत्संग वचनों की, तो सत्संग याद हो जाता था। फिर जैसे आपने सुना तो ये तो रफली हो गया। फिर आपने बैठ कर आपस में चर्चा की तो फिर हो गया। जब 2 बार आपने किया तो पक्का। फिर कोई बोलता नहीं था उन बच्चों को। लेकिन जब से ये भंडारे आए और ये टेंट राउटियाँ, सारी सुविधाएं तुम्हारी बनाई गई, तो तुम घर वाला व्यवहार यहाँ भी करने लगे। जैसे घर में रहते थे वैसे यहाँ रहने लगे। अब घर की रहनी श्रेणी में अगर अंतर नहीं तो घर वाले बने रहोगे वैसे ही। तो ये सुविधा आपको दी और सुविधाओं में सब फंस जाते हैं, सब फंस कर सुविधा में कोई समझ में कुछ आया नहीं। इसलिए भी देखा जा रहा है, अगर तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा तो फिर वही व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि तुम इसकी लापरवाही करते हो। जब इच्छा हुई तो जाके घंटा बज रहा, कोई मतलब नहीं, जगाया जा रहा, बुलाया जा रहा, कोई मतलब नहीं। तो ये रहनी गहनी छोड़ो। अगर कुछ पाना है, अगर कुछ लेना है, अपने घर जाना है, तो ये रहनी गहनी आपको बदलनी पड़ेगी। सत्संग यही सिखाता
कि हमें कैसे रहना है, कैसे लोगों के पास बैठना है। उनके पास बैठो जो गुरु चर्चा करे। जो दुनिया की चर्चा करता हूँ वो तुम्हारे मन को खराब कर देगा सुना सुना के। कहा बैठो उसके पास, संग साथ उसका करो जो गुरु वचनों में यानी करता हो, गुरु वचनों में रहता हो, गुरु वचनों के अनुसार अपनी रहनी गहनी जिसने बना ली हो उनका साथ करो। तभी कहा अच्छे लोगों का। अच्छे मतलब गोरे चिट्टे अच्छे कपड़े पहनने वाले नहीं, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छी सोच रखने वाले, अच्छे चरित्रवान, अच्छा खान पान करने वाले। ऐसी के संग सुबह करोगे तो ये अच्छे और सच्चे साधक तुम्हारे मन की कच्चाई को निकाल देंगे, वहां से लाभ मिलेगा। तो तुम लाभ तो लेते नहीं हो, ऐसे वैसे अपने जैसे ढूंढते रहते हो। जब तुम्हारे जैसा मिलेगा तुमको बदलेगा कैसे? जो स्वयं नहीं बदला, स्वयं अच्छा नहीं हुआ, स्वयं विचारों को नहीं अपना अच्छा किया और मन की प्रवृत्ति को किसने बदला नहीं, वो तुम्हें क्या बदल देगा? तो रहनी गहनी का असर बहुत पड़ता। ऐसे लोगों से संबंध रखो जो है गुरु चर्चा करते हो, गुरु चर्चा में मस्त रहते हो, गुरु में लौलीन हो गए हो, गुरु को अपना एकमात्र आधार बना लिया और किसी तरफ अपना मन नहीं ले जाते। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो काम हो जाए। अभी है पकड़ना किसको? अभी तक जिनको पकड़े थे उनसे तो कोई काम बना नहीं आता और नुकसान हो गया शरीर का। जो शरीर की ताकत थी वो भी खत्म हो गई, मिला कुछ नहीं, सब चला गया। लेकिन सोच अब भी नहीं रहा है कि जा रहा है, चला गया, जो बचा वो भी रोज जा रहा, तो जरा इसको संभाल के रखे। चलो गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली है। जो रात दिन सुबह शाम दोपहर कहते हो, ये कहने में तुम्हारा जीवन जा रहा, जीवन की अनमोल श्वासों की पूंजी जा रही, उसे समझना, उसे देखना है, तब तो तुम अपने आप को कुछ संभाल सकते हो। इसलिए सत्संग वचनों को तान के सुनो, चौकसी के साथ। एक एक वचन बिसरने न पाए, छूटने पाए, भूलने न पाए। पता नहीं कौन सा वचन तुमको हर तरफ से बचा लेगा, तुम्हारी रक्षा कर देगा, हिफाजत कर देगा, तुम्हें सही सच्चे रास्ते पर चला के सही दिशा दिखा देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए तो आपकी समझ में आएगा। सबने कहा, ऐसे आपको पता नहीं है, अपने मन से बना के कह रहे हैं और किसी ने बताया कि नहीं बताया, तो ये सब प्रमाण आपको मिल जाएगा। वैसे महात्माओं को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रमाण है। अगर लेकिन उनको पहचानना, उनको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे आ गए तो हाथ मुंह लेकर के, और तुम यही सोचते रहे तो हमारे जैसे, हमारे जैसे शरीर वाले। अगर तुम्हारे जैसे शरीर धारण करके ना आते तो तुम्हारे शरीर में रहने वाली जीवात्माओं को कैसे जगाते? क्योंकि आप बोली भाषा नहीं समझ पाते। अगर पशुओं में आ जाते, पक्षियों में तो बोली भाषा समझते हैं आप। अगर कोई शरीर ना धारण करके और बोलते तो कहते भूत आ गया, तो आप डरने लगते। तो तुम्हारे सब तरफ से बचाव, तुम्हारी रक्षा हिफाजत तुमको देने के लिए, कुछ बनाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आए हैं। किसी तरह से भोली भटकी जीवात्माएं जो अनेकों जन्मों से, युगों से भोली भटकी है, इनको रास्ता मिल जाए, ये अपने घर चल पड़े। तो हम सब भूल भुलैया में रहे। और भूल किसने बनाई? ये काल की बनाए जाल, जिसके नगरी में ये काल भगवान का देश है, जहाँ हम अमृत। भगवान का तो देश है, लेकिन काल भगवान का। काल माने जो क्षमा न करी, अपराध की माफी न दे, बुरे कर्मों से आपको मतलब वो अच्छी सलाह दे, ऐसा नहीं। और ये दयाल भगवान सब तरफ से बचाने आते हैं। और दो भगवान हो गए, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान। काल भगवान मार काट के यानी क्षमा नहीं करता, सबको कर्मों की सजा देता,
और मार काट करके ठीक करता है, और दयाल भगवान पाप कर्म को क्षमा भी करते हैं और वैचारिक क्रांति के द्वारा सुधार आपका कर देते हैं। ये दोनों भगवान है। अब आपको कौन सा भगवान चाहिए? आपको चुनाव करना चाहिए। तुम्हारे पाप कर्मों की सजा देने वाला चाहिए कि पाप कर्मों में माफी कराने वाला चाहिए? अभी तक आप निर्णय नहीं ले पाए हो कि हमको कौन सा भगवान चाहिए। यहाँ तो भगवान दो तरह का है। एक काल भगवान, वो भी समाज देश का सुधार करने आए, लेकिन उन्होंने समझाया तो जब लोग नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन जब कलयुग में दयाल भगवान आए, इसी को संत अवतार कहते हैं। जब दयाल भगवान आए, दयाल भगवान ने अवतार धारण किया, उनको भेजा नहीं गया, अपनी इच्छा से आए। बाकी काल शक्तियां भेजी जाती तब आती, जो आदेश मिलता उतना ही काम करेंगे, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दयाल सर्वसमर्थ है, अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से काम की भूमिका व्यवस्था बनाता है और सबको सही दिशा रास्ता देता है। और जब काम उनका हो जाता तब अपनी इच्छा से चले जाते वो। उनको ना कोई भेजता, ना यहाँ से कोई ले जा सकता। इतनी भी बात तो भी लोगों की समझ में नहीं आई। अगर ये समझ आ गई होती कि दयाल भगवान अपनी इच्छा से आते, अपनी इच्छा से जाते, तो यहाँ पर भ्रामक प्रचार न किया हो गया होता कि दयाल भगवान शरीर छोड़ के चले गए। ये प्रचार नहीं करते लोग, लेकिन समझदारी नहीं है, उनको सही सच्ची जानकारी नहीं है कि काल शक्तियों का और दयाल शक्ति का मतलब क्या है। ये तो जब सत्संग सुनेंगे आप और सत्संग वचनों को धीरे धीरे अपने मन को पकड़ाओगे और जीवन में उतारोगे, जीवन का आधार केवल वचन ही बना लोगे, तो तुम सब तरफ से बच जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे। फिर तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो कि कितना बड़ा लाभ है, लेकिन हम लाभ को नहीं सोच पाए और स्वार्थ को ही धोखे में, अज्ञानता में, भूल भ्रम बस हमने लाभ मान लिया, जबकि स्वार्थ लाभ नहीं होता, परमार्थ सच्चा लाभ होता। इसीलिए जब परमार्थी वचन संत महापुरुषों से सुनोगे तब आपको परमार्थ की परिभाषा समझ में आएगी कि परमार्थ किसे कहते हैं, परमार्थ का मतलब क्या है, परमार्थ शब्द यहाँ क्यों पर लागू किया गया, इससे हमें कौन सा लाभ और किस तरह का लाभ और कहाँ का लाभ मिलेगा। तो जरा दो वचनों को सुन लो, क्योंकि ये काल माया का देश, हम सब लोग भूल भुलैया में हो गए। उसने भूल भुलैया का ही काम किया ही कि किसी तरह से इसकी भूल भरम पैदा कर दो, जो इसकी सही सच्ची अपने देश की जानकारी है वो ये भूल जाए। तो भुलाने, भटकाने, भरमाने में उसने कितना प्रयास किया। तरह तरह के भोगों के सामान, जैसे बच्चों को जब रोता हो तो चुप करने की खिलौना पकड़ा देते हो आप, तो चुप हो जाता। ऐसे हम सब जीवों को यहाँ भटकाने, भरमाने के लिए, अपनी तरफ रखने के लिए उसने तमाम खिलौने बनाए भोगों के। उन्हीं खिलौने में हमें आपको भरमा दिया। जब खिलौना पकड़ रहे तो आप खेलने लगे, तो खेलने लगे, उसी में अलमस्त हो गए, भूल भ्रम हो गया सब। और इतना खेले कि इसी खेल में आप फंस गए, इसी खेल को अपना मूल आधार मान लिया और जो असली रास्ता तो छूट गया। तो कहा कि काल माया ने बड़ा जाल बनाया है, जिसको ऋषि मुनि, योगी, महासोतारी शक्तियां, ब्रह्मचारी, ये कोई नहीं मतलब काट पाए। सब उसी काल माया के बनाए भोगों के जाल में फंस गए। हाँ, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान तो मिल गया, लेकिन न जीवात्मा जगी न घर, ये काम नहीं हुआ। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का एकमात्र अधिकार संत सदगुरु को है, और वो कलयुग में आए, इसके पहले आए नहीं थे। जब आए नहीं थे तो रास्ता नहीं था, युक्ति कौन बताता,
तो बेचारे सब के सब इसी काल के कर्मों के जाल में सब फंसे रहे, निकल नहीं पाया। जब कोई नहीं निकला और जो निकले नहीं उनका इतिहास हम पढ़ते हैं तो हम भी फंसे रहेंगे। फिर हमको तो निकालने वाला और निकलने वाले का इतिहास चाहिए। ये निकालने वाला कौन है, निकाल कर कौन ले जाएगा, वो शक्ति हस्ती कौन है, वो कौन सा उनके पास युक्ति आधार है, उसे हम पकड़े, हम भी अपने घर को चले। तो उन्होंने रास्ता बताया, लेकिन कहा कि बड़ी चौकसी के साथ रहना। किसी के देश में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में, किसी के मकान में किराएदार बनकर आप अपनी इच्छा से नहीं रह सकते। जब चाहेगा निकाल बाहर कर देगा आपको। तो ये तो काल माया का देश यानी पराया देश, हमारा आपका ये देश नहीं है। हमारा आपका देश तो सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम है, क्योंकि हमारी जीत वो जीवात्मा वही के रहने वाली, और जीवात्मा को फंसाने का सब खेल बनाया गया। काल माया ने ये सब क्यों रचना की? कहा भाई जीवात्मा को कैसे फंसाया जाए, बगैर जीवात्माओं के फंसाए तो हम राज्य कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुर्दों पर तो राज होगा नहीं। जड़ पर राज तो चेतन पर होगा, चेतन के द्वारा होगा। इसलिए सर्वप्रथम उसने ये चेतन जीवात्माओं को फंसाने का काम किया। पहले जीवात्मा आती थी चली जाती थी, क्योंकि शुरू में उन पर कोई कर्म बोझा तो था नहीं, भोगों में तो फंसती नहीं, कहीं कुछ नहीं था, बिल्कुल स्वतंत्र थी, पाक साफ निर्मल पवित्र। आती थी चली जाती थी, आती चली जाती। काल ने देखा मेरी तपस्या क्या का मतलब है, मैंने जो अखंड तपस्या सत्पुरुष की उन्होंने एवं मस्त कह के हमको आशीर्वाद वरदान दे दिया। ये सुर तो नहीं हो जीवात्माओं का, लेकिन जीवात्मा तो हमारे अधिकार में है ही नहीं, वो तो अभी इच्छा से आ रही जा रही आ रही जा रही। कहा इनको कैसे रोका जाए? कहा तो ऐसा करे कर्मों का जाल बना दो। तो हम सब जीवात्माओं को रोकने के लिए, फंसाने के लिए उसने कर्मों का जाल बनाया, कि मतलब पाप पुण्य की मिलौनी रचना से जाल बना दिया। दो कर्म आपको, एक शुभ अशुभ, इसी को पाप पुण्य अच्छा बुरा आप कहते हो। तो जब कर्मों, पहले तो विधान था नहीं, जब उसने कर्मों का विधान बना दिया तो हम लोगों ने सोचा जरा कर्मों का विधान भैया इस कर को देखे, इसको करके देखे। तो तभी आपने अनुभव के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम आप करके खुद बंधे हो, आपको बांधना किसी नहीं। हाँ जाल तो उसने बनाया, लेकिन अगर उस जाल के में आप न जाते, उन कर्मों में न फंसते, तुम्हें कौन फंसा लेता? कोई जबरदस्ती थोड़ी फंसा सकता था। लेकिन हम ही आपने जरा देखा, कोई अनुभव करके देखें कि पाप करने में क्या है, पुण्य करने में क्या है, और सुख करने में, सुख करने में क्या। तो इसी कर्म में जब हमने कर्म करना शुरू किया तो कर्म जाल में फंस गए। कर्म जाल में फंस गए तो यहाँ निकालने वाला कोई नहीं। जितने आए सतयुग त्रेता द्वापर में, 5,500 कलयुग में भी किसी ने निकालने की बात नहीं की, और न कोई निकल पाया। वो तो जब लाग दया कोमल सी संता, जब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्यलोक मंडल में हम सब जीवों के काल माया के जाल में फंसे जीवों को निकालने के लिए आ गए। ऐसे नहीं, चुपके से आवाज लगा दी और घूम घूम के आवाज लगाई, ताकि कोई ये न कह सके हमने आवाज सुनी नहीं थी। सारे हिंदुस्तान में बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने घूम घूम करके जो आवाज लगाई, उसको लोगों ने कहा सुना? कानों ने तो सुना, लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया। तो आप भूल गए सो बच्चों को। और एक दिन नहीं सुनाया, 60 वर्ष, 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष हमें आपको सुनाया गया। तो हमने कुछ नहीं माना, और जब नहीं सुना तो आप फिर फंस गए वो कर्मों के जाल में। उधर धन दौलत में, मान सम्मान, जमीन जायदाद, आश्रम, इसी में सब फंस के फिर रह गए। तो फिर तुम्हारा सत्संग सुनने का मतलब क्या था? गुरु करने का मतलब क्या? गुरु से नामदान लेने का मतलब क्या? नाम की कमाई का अर्थ क्या निकला?
ये सब भूल भुलैया। तो कहा जब तुम्हें समृद्ध सदगुरु दाता से नाम दान मिल जाए, ये नाम जुक्ति है, मुक्ति दिलाने की जुक्ति यही है, ये नाम आधार है और ये जीवात्मा का सच्चा आधार है। जीवात्मा इसी नामदान, इसी नाम डोर सत्य डोर को पकड़कर सब जीवात्माएं सत्यलोक से मृतलोक में उतारी गई थी और काल माया ने होशियारी से तुम्हारी नाम डोर छीन ली भटका करके। अरे कहा अपने देश से आई है, अरे भाई क्या सामान लाई है, तो उस समय आपने बता दिया ये सब करेगा, इसको फेंको, मेरे देश में आई हो, मेरा वाला सामान लो। हमने आपने समझा कोई अच्छा सामान देगा तो अपने पास जो अच्छा वाला था वो तो आपने गिरा दिया, और जब हाथ खाली देगा तो फट से कहा मेरा सामान पकड़ लो। तो हमने उसका सामान ले लिया। क्या सामान था कि झूठ बोलो और छल कपट बेईमानी और हिंसा और मारकाट और अशुद्ध खान पान व्यभिचार कुपचार, ये जितनी गंदगी थी वो सब दे दी। तो हमने आपने अच्छा समझकर गंदगी को ले लिया, अपनी स्वच्छता पवित्रता को छोड़ दिया। अब आपने गंदगी ले ली, फिर गंदगी ले ली, उसी गंदगी में आप रहने लगे। धीरे 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 आप भी गंदे हो गए, इतने गंदे हो गए कि उधर जाना मुश्किल है, उधर आप पहुंच नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे किए हुए कर्म की कोई भी गंदगी रह जाएगी तो आप इधर से उधर जा नहीं सकते, क्योंकि बीच में धर्मराज खड़ा दरवाजे पर, वो तुम्हारी तलाशी लेगा। धर्मराज दरबार में सबका जारा ले, सबकी तलाशी लेगा कि भाई तुमने मानव शरीर मिला था और मानव शरीर से जो जो कर्म तुमने किए, कोई कर्म बाकी तो नहीं रह गया। अगर बाकी रह जाएगा, साधना पूरी होने पर भी आपको फिर कर्म के भुगतान के लिए आना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने वो पहले व्यवस्था बना दी कि पहले इनके किए गए पाप कर्मों को उतारो, खत्म करो। तो कहा वो कैसे खत्म होंगे? तो उन्होंने बहुत सरल युक्ति बताई कि अगर तन से पाप किया है तो तन आपको पाप का परमार्थी सेवा में लगा देंगे और धीरे धीरे पाप कर्म उतर जाएंगे। और मन से पाप किया, मन सुमिरन ध्यान भजन में लगा देंगे। और अगर धन से पाप किया तो तब तुम्हारा धन सेवा में लेके और परमार्थी काम व्यवस्था में लगा देंगे, जिससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ऐसे तुम्हारा धन का पाप खत्म हो जाएगा। कहा अगर अन्न खा के कोई पाप किया तो तुम्हारा अन्न भंडारों में सेवा लेकर के रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिलाई जाएगी जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे। तो आप पैसे कर्जा उतर जाए। और ये कर्जा उतारने की विधि किसी के पास नहीं, किसी को अधिकार नहीं था। जिनको आप भगवान कहते हो, रामकृष्ण तो किसी के पाप को माफ नहीं किया, सजा दी। राम का तो इतिहास उतारा, उन्होंने अपने पिता को ही सजा दे दी। उनके पिता राजा दशरथ, जब उनसे धोखे में एक अपराध हो गया, भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई धोखे में, तो सबने कहा अरे भाई आपके पिताजी हैं, धोखे में अपराध हुआ, माफ कर दीजिए। भगवान राम ने कहा नहीं, ये अधिकार मुझको नहीं है। मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही उसको फल दूंगा। न मैं कर्म की को माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, मैं तो उस कर्म का परिणाम सुना सकता हूँ। कहा ये मेरे अधिकार में नहीं। वो तो कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, उनको कर्म माफी सजा माफी करने का अधिकार है, वो करेंगे, लेकिन मेरा ये काम नहीं। तो उन्होंने अपना कानून बना दिया कि है काल की नगरी में रहने वालों, काल के जीवों, तुम इस बात को समझ लो, जो शरीर इंद्रियों से करोगे उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये दान सेवा उसमें कुछ नहीं चल पाएगी। ये समय ऐसा नहीं है, वो तो समय आएगा आगे कलयुग का, जब संत महापुरुष आएंगे, माफी का अभियान वो चलाएंगे। उनको अधिकार है सृष्टि में पाप कर्म के माफी करने का। कहना हमको अधिकार नहीं है, हमको तो परिणाम देने का अधिकार है। तो उन्होंने नियम बना दिए, कानून बना दिए। तो तुमने काल भगवान के कानून पढ़े, रामचरितमानस कानून का ग्रंथ है, नीतियों का, सिद्धांतों का ये ग्रंथ है। वो पूजा पूजा है पर छूने वाले ग्रंथ नहीं है। उससे क्या मिलेगा आपको? जब वचनों को अपने जीवन में उतारोगे,
तब उसका लाभ मिलेगा। तुम कागज के पैर छूते हो तो क्या कुछ दे देगा वो? उसमें क्या है? पैर छूने का भी मतलब नहीं समझा। वो तो एक इशारा था महापुरुषों का। जब ऐसे से ऐसे करोगे तो कहा कि जिस इसमें जो भी लिखा है वो इसमें आ जाए, सब इसमें आ जाए, हम करनी करने लगे, वैसे कर्म वैसे करनी करने लगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। इशारा तो ये था। लेकिन तुम बाहर से एक कागज के पैर छूते रहे, अरे भाई वो चढ़ेगा, आपको क्या दे देगा? वो छूने से नहीं, करने से देगा। यही बात तो यहाँ समझ नहीं आई और लोगों ने यहीं पर भरमा दिया आपको। कभी तुम कागज के पैर छूते हो और पत्थर के छूते हो और कैलेंडर के और पानी के, कभी नहीं पशुओं के। ये सब क्या है? ये तो नम्रता का भाव पैदा करने के लिए ऐसा सिखाया गया था कि तुम नम्र बनो, धीर बन जाओ, छोटे बन जाओ। छोटे बनकर हर से तुम सब कुछ ले सकते हो, लेकिन बड़े बन के नहीं। ये तो नम्रता का सिद्धांत था, दीनता का। लेकिन जब ये भी बताने वाले नहीं मिले तो हम उसका भी लाभ नहीं ले पाए। करते हैं, लेकिन अगर समझ के नहीं करते हो और पाने के भाव से नहीं करते हो तो ये करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा कि उन्होंने कर्मों का जाल बनाया और इन्होंने कर्म विधान बनाया। दोनों एक ही समझो। काल माया ने कर्मों का जाल बनाया और काल शक्तियों ने कर्मों के जाल का तुम्हें स्वराज बताया, लेकिन निकालने का नहीं, उसी में रहने का बताया। कहा तुम रहोगे कैसे? कहा कभी सुख करो, कभी अशुभ करो, कभी पाप करो, कभी पुण्य करो, कभी अच्छा करो, कभी बुरा करो। जब दोनों करोगे तो ये दोनों में आप फंसोगे। जब दोनों में फंसोगे तो लंबा समय निकल जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ऐसे वो फंसाता रहेगा, निकालने वाला यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई निकालने वाला। जब वो खुद नहीं निकल पाए तुम्हें कैसे निकालेंगे? तो जो उन्होंने विधान बनाया उसको भी लोग नहीं समझ पाए कि काल भगवान ने, काल शक्तियों ने, जिनको अवतारी शक्ति कहते हो, उन्होंने क्या विधान क्या बनाया। तो रामचरितमानस में लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करी सो तस फल चाखा। कि मैंने विश्व की रचना की है कर्मों के आधार पर। जिसने जैसे कर्म किए मैं वैसी रचना रचता रहा, वही व्यवस्था बनाता रहा। तुमने पशुओं वाले कर्म किए तो पशु योनि बना दी, पक्षियों वाले कर्म किए पक्षी योनि बना दी, जंगली जानवरों वाले कर्म किए जंगली जानवर की योनि बना दी। और मतलब बहुत खराब गंदे पाप कर्म किए तो नाली में बदबूदार कीड़ों में आपकी जीवात्मा को पहुंचा दिया। वो भी रचना उसने की। सारे शुभ अशुभ कर्मों का उसने जाल बनाया और इन्होंने उसी जाल का विधान बनाया। तो दोनों तो एक ही हुए, दोनों एक ही हुए, अलग नहीं कोई हुआ। अलग तो वो होगा जो तुमको इन दोनों से अलग करेगा, काल के कर्मों के जाल से। और काल भगवान ने जो दया की उससे भी अलग, उस विधान से भी अलग हो जाए हम हमेशा के लिए, तब ये तो यह काम संभव है। कहा इतनी भूल भुलैया या उसने बना दी, टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐसे बना दिए कि आप उनसे जाना तो मुश्किल है, और जाओगे तो कहीं फंस जाओगे। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जब जानकारी है नहीं तो देखो किस तरह से महापुरुष समझा के कह रहे हैं। जरा उनके दो वचनों को सुन लीजिए आप, तो आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं भाई, हमारे लिए और तो किसी ने कुछ किया नहीं, लेकिन जब संत महापुरुष आए उन्होंने हमारे हित की बात कही, हमारा भला उन्हों को मालूम, उन्होंने सोचा। बाकी किसी ने भला सोचे नहीं, सब अपने में मिलाने, अपने में लगाने, अपने जैसा कराने, फिर अपने जैसा फंसाने में लगाए रखा। निकालने की बात किसी ने नहीं की। तो समझा के क्या कह रहे हैं सुन लीजिए कि अब लव भर में भुलानी, अब लव भर में भुलानी, पिया का वेद न जानी। भर में भुलानी, पिया का भेद न जानी। अब लव भर में भुलानी,
पिया का भेद न जानी। अब लो भरम में भुलानी, पिया का भेद न जानी। काल माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि हम जीवात्मा अपने सच्चे पिया प्रीतम को भूल गए। वो ये भी नहीं मालूम है किधर से आई थी और हमारा मालिक कौन, हमारा सच्चा पिया प्रीतम कौन, कुछ नहीं, सब भूल गए। आगे क्या कहे? उमर गई सब बीती भोग में, उमर गई सब बीते भोगों में। ये उमर गई सब बीते भोगों में, उमर गई सब बीते भोगों में। प्रेम प्रियतम नहीं जानी, प्रेम प्रियतम नहीं जानी, पिया का भेद न जानी। जानी पिया का भेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया का भेद न जानी। अब लो भरम में भुलानी, पिया का भेद न जानी। कसक न कब हूँ उठी हृदय में, कसक उठी हृदय में। कसक न कब हूँ उठी हृदय में, कसक न कब उठी हृदय में। भला कस मेल मिलानी, भला कैसे होए मेल मिलानी, पिया का भेद न जानी। पिया का भेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया का भेद न जानी। लो भरम भुलानी, पिया का भेद न जानी। वो कैसे समझा के कह रहे हैं? सारी उम्र अवस्था जीवन चला गया, का उस प्रीतम के प्रति न तो प्रेम उठा, न विरह उठी, न तड़प उठी, तो जहां थी वहीं पड़ी रह गई। पूरा जीवन चला गया और सबके लिए विरह उठी। पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, सामान मिल जाए, इसके लिए तो उठा, लेकिन अपने प्रीतम को पाने की तड़प कभी नहीं उठी। मालिक से मिलने की कभी तड़प विरह नहीं जगी और सारा जीवन का व्यर्थ में चला गया। आगे क्या कह रहे हैं? कसक न कब हूं, कभी ऐसी पीड़ा दुख दर्द आपको हुआ ही नहीं कि हमको पिया भी अपना मिले, अपना प्रीतम मिल जाए, अपना सच्चा मालिक मिल जाए, हम अपने सच्चे घर चली जाए, काल माया के देश से छुटकारा मिल जाए, जन्म मरण से छुटकारा, हेतु मृत्यु से बीमारी महामारी सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये कभी कसक ऐसी पीड़ा कभी उठी ही नहीं। आगे क्या कह रहे समझा कि मन तरंग असवार भोग में, मन तरंग असवार भोग में। मन तरंग असवार भोग में, मन तरंग असवार भोग में। भर मत फिरत भुलानी, भर मत फिरत भुलानी, पिया का भेद न जानी। भुलानी, पिया का भेद न जानी। मन भोगों की तरंग में उठाता रहा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिला है, मिला कुछ नहीं, अपने मिल गया उसमें। मिला तो कुछ नहीं, अपना उसमें घुल मिल गया, अपने अस्तित्व को नष्ट कर दिया, अपनी शक्ति को खराब किया, लेकिन मिला कुछ नहीं बदले में। कह रहे रहेगी और हित उसी में, हित उसी में लाभ ढूंढती रही कि शायद इन्हीं भोगों में लाभ मिल जाए, कोई इसमें शक्ति ताकत मिल जाए। कहते उसमें तो शक्ति खत्म होती, मिलती कहाँ है?
उसमें लाभ जाता है, मिलता नहीं है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाए। जैसे अज्ञानी कुत्ता जंगल से हड्डी उठा के ले आया और उसको चबाने लगा। अब सूखी हड्डी में तो कुछ है नहीं, वो हड्डी उसके मसूड़ों में कुछ गई और उससे खून निकल आया। देखा कि हड्डी में खून है, बस इसी में खून है, इसी में खून है। इस अज्ञानता में उसी हड्डी को चूसने में सारा समय खराब कर दिया और अपना खून निकाला, अपना खून चूस रहा, चाट रहा, उसी में फंस रहा। इसी तरह जो आपने भोग किए, अपनी शक्ति खराब की और अपनी शक्ति खराब की, उसी को आनंद समझ रहे हो, उसी को लाभ समझ लिया। अरे बहुत कुछ मिला, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया कि आनंद चला गया। अरे लाभ मिला कि लाभ चला गया, शक्ति आई कि शक्ति खत्म हो गई। तो अभी तक इस भूल भ्रम को हम मिटा नहीं पाए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि साधु संत के वचन सुने नहीं, 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 नहीं चित दे कर कानी, नहीं चित दे कर कानी, पिया का वेद न जानी, नहीं कहानी पिया का भेद न जाने। वो तुम उच्चारण भी नहीं कर पाते तो तुम करोगे कैसे? इतनी याददाश्त कमजोर है कि सुनकर तुरंत भूल जाते। उन अक्षरों को तुम दोहरा नहीं पा रहे हो तो तुम करोगे कैसे? अभी तुम्हारी करनी बहुत दूर है। अभी तुम सुनकर ये भी नहीं समझ पाते हो कि सुनाया जरा, हम तुरंत भूल जाते, दोहरा नहीं पा रहे उसको। जब दोहरा नहीं पा रहे हो तुम खुद कैसे करोगे? क्या कह रहे हैं? साधु संत के तुमने वचन कभी नहीं सुने, जो तुमको भोगों की तरफ से हटा देते, तुम्हारी शक्ति को यानी मतलब रोक कर बर्बाद न होने देते और तुम्हें उधर से बचा लेते। जो तुम्हारे साथ ठगाई हो रही, सब ठग रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब ठग रहे। इन ठगों से तुमको छुटकारा दिलाते साधु संत महात्मा। तुमने तो उनकी बातें नहीं सुनी, उनके वचनों को माना भी नहीं। और क्या कह रहे? और नहीं हित दे कानी, कान देकर अपने हित के वचन उनके आपने नहीं सुने। अगर कान देकर के सही तरीके से कानों से उनके वचनों को सुन लेते, फिर मन को पकड़ाते और मन अपनी रहनी गहनी में उनको ले आता, आज मन की आदत बदल जाती। आगे क्या करें कि तन धन साधन साथ और सबूत, हे तन धन साधन साध और सब, दूसर कछु नहीं मानी कि दूसर कछ नहीं मानी, पिया का वेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया का वेद न जानी। कहते हैं आपने तन मन धन सब उसे भोगों की प्राप्ति में लगा दिया। ये कोई साधन नहीं था, ये तो फंसने वाला साधन था। और तुम्हें चाहिए इन सब से निकलने वाला साधन, इन सब से निकलने की युक्ति आपको चाहिए, रास्ता। कहा जो भी आपने जहां जहां तन को मन को धन को लगाया और वो साधन तुमको निकालने वाले नहीं थे, वो सब फंसाने वाले थे। और आपने दूसरा कोई यत्न माना नहीं, सुना नहीं। जो संत महापुरुष निकालने की बात करते हैं वो उनके निकालने वाले वचन ना आपने सुने, ना उनको माना, ना निकलने की युक्ति जो नाम दान आपको दिया, ना उस नाम की तुमने कमाई किया। आगे क्या कह रहे कि जीवत पशुवत फिरे मरे सब, जीवत
ए जीवत पशुवत फिरे मरे सब, सब भर में चारों खानी, सब भर में चारों खानी, पिया का भेद न जानी। अब लव भर में भुलानी, पिया का भेद न जानी। कहते हैं सारा जीवन पशु जैसे काम में चला, जैसे पशु खाता है, चरता है, घूमता है और मल मूत्र त्यागता, बाल बच्चे औलाद पैदा करता, कहा वही हमारी प्रवृत्ति रही। हमारा जीवन बिल्कुल पशुवत, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरिए। उसको केवल अपने भोजन की चिंता होती, दूसरे का भी छीन के खा लेगा, उठा लेगा। कहा हमारा जीवन बिल्कुल पशुवत हो गया। संत महात्माओं की शरण मिली नहीं, उनके सच्चे वचन मिले नहीं, मिले तो हमने आपने माने नहीं, तो हमारा जीवन पशुवत जीवन ही है। जो 6 कर्म करते हो, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना और कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये 6 कर्म तो सारे जीव करते हैं और तुम भी वही करते हो, तो तुम्हारे में पशुओं में अंतर फिर क्या है? अरे मानो जीवन सत्कर्म के मिला। 7वां कर्म है कि जीवात्मा दिगे परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे। ये सत्कर्म केवल संत महापुरुषों ने ही बताया और किसी ने नहीं बताया, और बताया नहीं बल्कि कराया, और करा करके जो करने में लग गए, विश्वास कर लिए, कितने को घर पहुंचा दिया। आगे क्या कह रहे हैं? इस नर तन का मूढ़ कदर कर, इस नर तन की, इस नर तन की मूढ़ कदर कर, और कुछ भी नहीं तूने जानी, कुछ भी नहीं तूने जानी, पिया का भेद न जानी। अब लव भर में भुलानी, पिया का भेद न जानी। अंत में समझा के कह रहे हैं, मूढ़, ऐ अज्ञानी नर, तू अभी शरीर की कदर कर। इसी शरीर में जीवात्मा जब आएगी, उसे परमात्मा से मिलने का अधिकार, और किसी शरीर में आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। न कोई साधन कर पाओगे, क्योंकि उसमें वो ज्ञान नहीं होता, वो चेतन ज्ञान उनमें नहीं हो पाता। कहते तूने तो सारा जीवन बर्बाद कर दिया और तेरे हाथ कुछ भी लगा नहीं। जो देने आए, बताने आए, जताने, तूने उसकी मानी नहीं उनकी। अगर संत महापुरुषों की मान ली होती तो अब तक तो इतना समय निकल गया, 69 वर्ष का, तो तुम्हारा काम हो गया होता, तुम चल पड़े होते बड़े घर की तरफ। लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि तुमने उनकी बात नहीं मानी। अरे बच्चों का तो खेल है सब है, वचन समझ में आ जाए, वचन मान के अपने जीवन में उतारने लगो तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा, सब जीवन बदल जाएगा। क्योंकि इधर से उधर वचन चलने की तैयारी कराते, जब उधर की तैयारी करोगे तो इधर सब छूट जाएगा, अपने घर पहुंच जाओगे। अभी तुम अज्ञानता भूल बस इसी को पकड़े बैठे, कहते यही ईंट पत्थर वाला हमारा मकान है, ये जमीन दुकान हमारी है, ये नौकरी धंधा हमारा है, ये पति पत्नी बाल बच्चे हमारे, ये परिवार सब हमारा, जबकि तुम्हारा वहां कुछ नहीं। अरे ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी किराए भाड़े पर मिला है। जैसे समय अवधि पूरा हुई, फौरन इस शरीर को भी आपसे छीन लेगा, शरीर को भी ले लेगा, और शरीर से जितना जो आपने इकट्ठा किया, जमीन बनाई, दुकान बनाई, नौकरी धंधा करके पैसा कमाया, ये सब छीन लेगा। कहा चलो नंगे हाथ से, तुम आए थे तो भूल गए, नंगे आए थे,
तो नंगा पैदा हुआ था, ना कुछ लेके आया, इसलिए सामान छोड़ सब। ये तेरा सामान नहीं है, जो मेरे देश में आता है मैं उनको प्रयोग के लिए यही सामान देता हूँ। अगर तुम लेके चले जाओगे तो पीछे दूसरा रहा, वो क्या करेगा, उसको कहां से मिलेगा? तो कहा ये सामान तुम्हारे प्रयोग का था, वो भी अगर दुरुपयोग करोगे उसकी सजा अलग दूंगा। मैंने सदुपयोग के लिए आपको शरीर दिया, तुमने शरीर से कितने बुरे काम किए, कितने बुरे कर्म कर डाले, वो तो सब लिख रहा है उसके यहाँ, यानी बही में एक एक कर्म आपका लिखा हुआ, मैं तारीख समय के। वहां तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। यहाँ तुम जरा इधर उधर आंख दौड़ाई नहीं, कोई दिखाई दिया, भर से कर बैठे, कहते कोई नहीं देख रहा। अरे देखने वाला तो तुम्हारे अंदर जीवात्मा बैठी हुई, वो तो सब देख रही, अच्छा बुरा, कब क्या किस समय आप कर रहे हो, हर पल घड़ी की घटना तुम्हारी नोट की जा रही। जब वो घटना नोट करेगा, कर्मों की बही बनाएगा, तभी तो जजमेंट सुनाएगा। बने बगैर कर्मों की बही के जजमेंट कौन दे सकता? वो तो बनाता हुआ। और आपसे कितनी बार कहा गया सत्संग कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया, वो हर समय घड़ी की घटना तुम्हारी नोट कर रही। जैसे ये कैमरा जो इंसान ने बनाया, इसके सामने जाने में आप डरते हो कि कैमरा हमारे सब नोट कर लेगा, तो इंसान के बनाने से डरते हो। और भगवान ने जो कैमरा बनाया उसका कोई डर नहीं, क्योंकि वो तुमको मालूम नहीं था। वो तो संत महापुरुष जब आए तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे सारे कर्मों की बही तैयार की जा रही है, सुबह शाम दोपहर, सोते जागते उठते बैठते जो भी आपने किया है वो सब कर्मों की बही तैयार। फिर उसी कर्मों की बही के अनुसार वो आपको सजा सुनाता है कि देखो फला दिन फला तारीख फला सन में तुमने ये कर्म किया, इनको मारा, इनको काटा था, इनको सताया था, जो व्यभिचार कुपचार करके इनका मान सम्मान अपमान ये सब तूने कर डाला, लिहाजा ये सजा तुमको इस नरक में हजारों वर्ष तक दी जाएगी, हजारों वर्ष तक। सारे कर्मों की अलग अलग सजा। इसीलिए उसने कितने नरक कुंड बनाए हैं, उन्हीं कुंडों में डालकर तुमको कितने वर्ष तक सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, काटा जाएगा। जो जो आपने किया वो कर्मों की सजा सब आपको भुगतान करनी पड़ेगी, कोई बच नहीं सकते आप उसके दांव से। पहले तो कराने में तुम्हारा समय खराब कर दिया, अब सजा देने में समय खराब करेगा। तो खराब के सिवा तुम्हारा अच्छा वो कर ही क्या सकता। लेकिन हम अच्छा करने वाले और बुरा करने वाले को हम समझ कहां पाए कि हमारा कौन अच्छा कर रहा, कौन मेरा बुरा कर रहा, कौन मेरा अच्छा चाह रहा, कौन बुरा चाह रहा है। ये तो जानकारी जब हुई जब आप संत महापुरुषों के बच्चों को सुनोगे, और सब जानकारी आपको देंगे। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि जा दिन ये तने ही थक जाएगा, जा दिन ये तने ही थक जाएगा, नहीं पूछेगा कोई बानी, नहीं पूछेगा कोई बानी, पिया का भेद न जानी। अब लो भरम भुलानी, पिया का भेद न जानी। जिस दिन ये शरीर थक जाएगा, यानी गिर जाएगा, यानी समय करीब आ जाएगा, फिर तुमसे कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी कोई बानी बात न सोचे सुनेगा और न तुमको सुनाएगा, और नफरत पैदा करेगा कि अब ये कितनी जल्दी यहाँ से चलेगा। क्योंकि डॉक्टर ये अगर ये बता दे कि ये कभी ठीक नहीं होंगे और दवा रोज खानी पड़ेगी, तो चाहे पति क्यों ना हो, पत्नी यही सोचेगी ये मरेगा कब, अब ये उठेगा नहीं, काम करेगा नहीं, जो दौलत है ये सब दवा में खर्च हो जाएगी, हम बाल बच्चे कैसे पालेंगे। तो डॉक्टर से पूछेगी अरे तुम्हारे पास कोई इनके मरने की दवा नहीं है, जिंदगी नहीं पूछेगा
क्यों? तुम्हारे शरीर से अब कुछ होना नहीं है, कोई स्वार्थ, कोई काम हल होना नहीं। तो इसका मतलब सब स्वार्थी यहाँ है, परमार्थी कोई नहीं है। सब हमसे स्वार्थ के लिए जुड़े कि जब तक एक कमाता रहेगा, लाता रहेगा, 100 रुपए कमा के लाएगा, 10 रुपए की रोटी खाएगा, 90 तभी बचा के देगा। तो वो रोटी खिलाने का नहीं, वो 90 जो बच रहा उस पर उसकी निगाह है, उसका दृष्टि उसकी उस पर जमी हुई। तो एक गांव में एक बुढ़ा बुढ़िया रहते थे। जब वो बुढ़े हो गए तो उनके एक बेटा था। का सोचा हो ना तो बेटे को दे दे सकते, तो देना ही है, अब मेरा समय भी करीब है। तो जो भी उनके पास धन था बेटे को दे दिया और 50,000 रुपए बुढ़िया के लिए रख दिया। कहा हो सकता मैं पहले मर जाऊं तो इस पैसे से तेरी तुझको रोटी मिलती रहेगी। और बुढ़ा कमजोर था, कुछ दिनों बाद मर गया। तो अब वो बेटा सोच रहा है ये बुढ़िया कब मरेगी जो 50,000 रुपए को मिल जाए। अम्मा दिखाई नहीं दे रही, सेवा दिखाई नहीं दे रही, हमदर्दी नहीं है किसी तरह की, केवल स्वार्थ जाग गया कि ये कम मरे तो 50,000 रुपए में। और बुढ़िया बुढ़ी तो थी ही, एक दिन उसको बड़ी तेज बुखार आ गया। तो लड़के ने सोचा इससे अच्छा समय भी नहीं मिलेगा, पर से उसने आसपास मोहल्लों बता दिया कि बुढ़िया खत्म हो गई, बुढ़िया खत्म हो गई। और उसने जिंदा ही उसको बांध लिया और बांध करके ले चला। और रास्ते में बुढ़िया को होश आ गया। जब होश आ गया तो सुन रहा कि करा रही, तो कहा सत्य नाम बोलो सत्य, सत्य नाम बोलो सत्य, राम नाम बोलो सत्य है, राम नाम बोलो सत्य है। और बुढ़िया बोले वो भी सत्य है और राम नाम बोलो सत्य है, ये कहने लगा। अब लोग उस बात को नहीं समझ पाए और ले गया और जिंदा ही जला दिया। देखो कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा, जब किसी से रिश्ता बनाओगे वह तुमसे बनाएगा तो अपना लाभ पाने के लिए बनाएगा, लाभ पाने के लिए। एक माँ बेटे का ऐसा रिश्ता है, माँ कभी बेटे से लाभ नहीं चाहती है, वो बेटे को सलामत देखना चाहती है। एक यही रिश्ता संसार में ऐसा, बाकी सब रिश्ते धोखे के। आपने जितने बनाए सबसे धोखा मिला, उन्होंने अपना काम में निकाला और धक्का मार दिया। बाद में आप पछताते हो तो पछताने से होता क्या? कर्म के पहले अगर जानकारी नहीं है तो कर्म हो जाएगा, फिर जानकारी करोगे या लोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं। वो तो कर्म करने के पहले हमें आपको सोचना है कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, किस कर्म करने से क्या सजा मिलती, किस कर्म करने से क्या लाभ मिलता है। अगर लाभ और हानि आप समझ लें तो फिर आप पक्के बुद्धिमान हैं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने लाभ हानि को समझ लेता और लाभ की तरफ बढ़ता रहता, हानि से दूर हो जाता। और ये तो लाभ किसी ने समझ ही नहीं पाया, परमार्थी लाभ किसी के समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को नहीं सुनोगे तब तक परमार्थी लाभ की परिभाषा आपकी समझ में आएगी, आप समझ ही नहीं सकते हो। देखो ये संत महापुरुष अगर समय से ना आते तो तुम कैसे जागते, कैसे समझ पाते कि हमारा घर और कहीं है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है, ये सब पराया है, एक दिन छूट जाएगा, हम लेके जा नहीं सकते, इकट्ठा करते करते समय चले जाएगा, मिलेगा क्या? भाई कितना पैसा आप इकट्ठा करो, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, लेकिन तुम खाली आ जाओ, तुम्हें ले जाने नहीं दिया जाओ, क्योंकि यही का है और यही के लोग तुम्हारे लोग परिवार की छीन लगे। देखो जरा कान में कोई बाला तो नहीं पड़े, जा फट से लोचा से रख दिया, नाक में देखा फट से नोचा, क्योंकि जानते हो तो ये मुर्दा है, ये साथ में ले जाएगा तो ये तो हमारे काम आएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने देगा। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा तो हम उतना रखें जिससे मेरा काम चल जाए, उतना रखें। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। केवल अगर इतनी इच्छा आपके अंदर है
मैं भी भूखा न रहूं, मेरे दरवाजे से कोई भूखा लौटे ना। ये है गृहस्थी धर्म, ये है सच्ची जानकारी। बस इतना दीजिए जिसमें रोटी दाल चलती है। सुबह शाम समय निकलता रहे, अंत में सब वैसे भी छीन लोगे तो मैं इस तुम्हारे सामान को इकट्ठा करने में क्यों समय खराब करूं? हम दूसरे का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, कहते हैं हमारा धन है, हमारे कपड़े, हमारा मकान है, हमारा ये, हमारा वो। अरे तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता, कपड़े तक तुम्हारे उतरवा लिए, नंगा करके भेजा, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे परिवार, समाज, गांव, मोहल्ले से कितने लोग रोज नंगे करके भेजे जा रहे। कोई सामान नहीं जा रहा, जीवन भर कमाता रहा वो भी नहीं गया, मकान दुकान बनाता रहा वो भी नहीं गया, बाल बच्चे पति पत्नी बनाए वो भी साथ नहीं दिए, यानी सब धोखा। लेकिन धोखे को हम कब समझेंगे ये धोखा है और असली क्या है, सच्चा साथी कौन है और नकली साथी कौन? तो महापुरुषों ने कह के बताया, ऐसे नहीं, सारे रिश्तों का भेद बताया कि देरी तक पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते ही भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। कोई साथी बना, सबका साथ बता दिया, ज्यादा ज्यादा देरी तक लौट आएगी स्त्री, वापस भेज कर ले जाओ। माँ और थोड़ा गांव के हद तक जाएगी, कहेगी ले जाओ। कोई ये नहीं कहेगा ना ले जाओ, अरे हमारे हैं, हमारा काम किया है, हमारा बेटा है, हमारा पति है, हमारा ये वो है, सब भूल जाएंगे सारे रिश्ते एक मिनट में। तो ये भूल क्यों गई? कौन सी चीज शरीर से निकल गई जिसके कारण प्रेम चल रहा था अब नफरत क्यों हो रही? कहते वो जीवात्मा चली गई, जो बोलता था वो चला गया, क्योंकि हाथ पैर, आंख कान नाक मुंह तो सब है। अगर इनसे आपका लगाव होता, प्रेम होता, तो अभी शरीर वही है। इसका मतलब शरीर से प्रेम नहीं था, प्रेम था चेतन जीवात्मा से। जिस जीवात्मा के निकल जाने पर ये सब बेकार हो गया, सब शून्य हो गया, सब अतिचर हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन हम उस जीवात्मा के बारे में आज तक भी नहीं जान पाए। वो तो जीवात्मा के जानकार संत महात्मा जब मिलेंगे वो आपको जानकारी देंगे, तब हमें जानकारी होगी कि वास्तव में मानो शरीर हमारा नहीं है, शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा हमारी है। हम उसके लिए कुछ करें, तो उसके लिए तो आपने किया नहीं। जो शरीर तुम्हारा नहीं था उसी को रात दिन खिलाने में, पिलाने में, सजाने में सारा समय आपने नष्ट कर दिया, और ये एक दिन ये जला के राख कर दिया जाए। सारी सुंदरता एक मिनट में खत्म, एक मिनट में सुंदरता की अग्नि के हवाले हो जाएगी, और वो राख करके रख देगी पछड़ी। तो धीरे धीरे जब सत्संग को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगी। लेकिन नहीं सुनोगे, नहीं जीवन में उतारोगे, नहीं कार्यों में प्रणीत करोगे, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। वो तो करने से मिलता। अगर सुनने सुनाने, पढ़ने पढ़ाने से लाभ मिल जाए तो फिर करने कराने की क्या जरूरत है? करने से लाभ। इसलिए काल की करनी और दयाल की करनी अलग है। जब तक दोनों करनी को नहीं समझोगे, हम काल की करनी में बंधे हैं और वही करनी भोगों वाली करते रहते, और जो दयाल की नाम योग की करनी उसे तुम करते नहीं, भोगों की करते, योग की नहीं करते। जब भोग की करोगे तो भोगों में फंस जाओगे, नाम की करोगे तो नाम में ताकत है, मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति, वो खींच करके आपको तो तुरंत उस तरफ मोड़ देगा, वो पहुंचा देगा। जीवात्मा को केवल नाम शब्द ही पहुंचा सकता, तुम्हारा कोई सामान नहीं पहुंचाएगा। ये रुपए पैसे धन दौलत, और तुम सब फंसे इसी में। ये भी नहीं समझ पाए ये हमारा है कि पराया है, ये हमारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। जब साथ नहीं जाएगा तब तो तुम इतना उपद्रव करते हो, तरह तरह से लूटना, झूठ बोलना, घुटना, ये करना, वो करना। यानी अगर समझ में आ जाए, अरे भाई ये तुम्हारा नहीं है, तुम अब दूसरे के सामान को
अपना समझकर इसकी रखवाली में रात दिन समय क्यों खराब करते हो? लेकिन ये समय इतनी आसान नहीं समझे। जब ऋषि मुनियों को नहीं हो पाई, योगियों ब्रह्मचारियों को नहीं हो पाई, अवतारी शक्ति ज्ञानी विज्ञान को नहीं हो पाई, तो हम सब कलयुग के जीव इतने कमजोर गंदे हैं, हमें कैसे हो पाएगा? हमें तो कोई ज्ञान कराने वाला, कोई आत्मज्ञानी, शब्द ज्ञानी हमें चाहिए। वो मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। वो नहीं मिलेंगे तो इसी तरह फंसे पड़े रहोगे जैसे अन्य युगों में फंसे थे। अब निकलना है तो उनके वचनों को सुनना है, सुन करके जीवन में उतारना है और जीवन यानी अपना जीवन उसी तरह बनाना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए तो इतनी स्फूर्ति रखो, जितनी जल्दी खड़े हो जाओगे उतनी जल्दी चल पड़ोगे, उतनी जल्दी अपने घर पहुंच जाओगे। अभी तो खड़े होने में ही देरी है, फिर चलने में कितनी देरी और पहुंचने में कितनी देरी लगेगी। बस शरीर की स्थिति से समझ लीजिए आप, क्योंकि सब काम शरीर से ही करना है और जब तक जीवात्मा तब तक कर लो, मरने के बाद कोई नहीं कर पाएगा कुछ। यही तो हमें आपको समझना है और जब हम समझ नहीं पाते तो भूल भुलैया में फंस के रह जाते। महापुरुषों ने एक शब्द कहा है, यहाँ कोई किसी का नहीं। अब ये समझना मानना तो इतना आसान नहीं है। कभी तुम नहीं मानो कोई हमारा नहीं, कहीं बात घर हमारा है, मकान हमारा है, बच्चे हमारे, पति हमारा, पत्नी हमारा, धन दौलत हमारा, नौकरी हमारी। ये बात समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगी कि हमारा कुछ नहीं, और जब तक ये नहीं समझ में आएगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो। एक महात्मा जी थे, एक गांव में बुढ़ा बुढ़िया रहते थे। तो महात्मा जी संदेश सुना रहे, तो एक सांसारिक आदमी बाजार गया, बाजार से सामान लेके लौट रहा था। उसने देखा अब थोड़ा समय है, हो ना हो महात्मा जी का सत्संग सुन ले, तो सत्संग में बैठ गया। उस समय महात्मा जी यही चर्चा कर रहे थे, अरे भाई यहाँ कोई किसी का नहीं, यहाँ कोई किसी का। वो खड़ा हो गया, कहते आप बहुत झूठ बोलते हैं, हमारी औरत बगैर हमारे पानी नहीं पीती, भोजन नहीं करती, बगैर हमारे रह नहीं सकती। कहा नहीं नहीं बच्चा, कोई किसी का। कहा और सब ठीक, मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा। कहा अच्छा ऐसा करो, कल से तुम मेरे पास आने लगो, मैं तुमको एक इल्म, एक ज्ञान, एक जुती बताऊंगा। कहा ठीक, आ जाए करूंगा। वो आने लगा तो महात्मा जी ने उसको प्राणायाम की क्रिया सिखा दी। धीरे 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 साल, 2 साल, 3 साल में प्रकार वो एकदम मतलब दक्ष हो गया। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे प्राणवायु को समेट कर यहाँ ब्रह्मांड में रोक लेता था और शरीर पड़ा रहता। जब ये क्रिया में पक्का हो गया तब महात्मा जी ने कहा जाओ अब ये क्रिया का जरा करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी पत्नी तुम्हारी है कि नहीं, जो तुम कह रहे हो हमारी हमारी। तो दोपहर थी, घर आए तो कुंडी खड़खड़ाई और स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। वो रोटी बना रही थी, तो मतलब उससे थोड़ी देर बातचीत किया और एकदम धड़ाम से गिर गए जमीन पर और एकदम प्राण वायु को समेट कर ब्रह्मांड में वहां रख दिया। अब वो देखा, बड़ी चिंता हुई उसको कि अभी तो अच्छे वाले आए थे, अभी बातचीत करते एकदम क्या हो गया। तो आस पास मोहल्ले में जो झोला छाप डॉक्टर उसको बुलाया, कहा अरे भाई देख लो हमारे पति को क्या हो गया। अब उसको बेचारे को प्राणायाम को क्या ज्ञान, वो तो प्राणायाम जानता नहीं था। वो इधर ये नाड़ी देख रहा, इधर पकड़ रहा, उधर पकड़ रहा। उन्होंने सारी प्राणवायु को समेट कर यहाँ पर कर लिया। तो कहने लगा अरे भाई तो खत्म हो गए, कहीं से श्वास नहीं आ रही, ये मर गए।
जल्दी करो, इंतजाम करो। क्यों दिन थोड़ा रह गया, 3 बज गया, जल्दी करो। तो जल्दी से सामान इकट्ठा होने लगा और वो जब गिरे थे उन्होंने हाथ अपने ऐसे फैला दिए। जब कफन आया तो लोगों ने कहा अरे भाई इनके हाथ और मतलब यानी ये कफन कैसे करे, नहीं हाथ में लपेट दो। तो लपेट कर जब वो उनकी अर्थी उठाई तो दरवाजा सकरा था, तो ये हाथ अड़ने लगे। तो लोगों ने कहा अरे भाई फावड़ा लाओ, इसे गिरा दो, इसको दरवाजे को चौड़ा करो। तो औरत दौड़ के आई, कहते नहीं नहीं रुको रुको रुको। वो चारा काटने वाली गला सरी आई, कहा इनके हाथ काट दो। भाई हमारा दरवाजा क्यों बिगाड़े, बनाने वाला जा रहा फिर मतलब दरवाजा मारा क्यों बिगाड़े, इसके हाथ काट दो। अब वो सुन रहा अंदर में, कह रहा महात्मा जी ठीक है थी कि कोई किसी का नहीं, देखो हमारा हाथ काटने को तैयार हो गई। बस वो जैसे गला सा देकर उसने दिया और लोगों ने सोचा लाओ हाथ काटे, वैसे फट से उन झटका मारा और रस्सी टूट गई और कफन को समेट करके महात्मा के पास दौड़ के गया। कह रहा महाराज बिल्कुल आप सही कह रहे। कल क्या हुआ, अरे बिल्कुल आप सही कह रहे थे और जरा चूक जाते तो हमारी औरत तुम्हारे हाथ कटवा देती। कहा तुम तो कहते थे हमारा मारा। कहा नहीं नहीं मैं समझ गया, कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के साथी। क्योंकि परमार्थ यहाँ है नहीं, परमार्थ कोई जानता नहीं, परमार्थ किसी ने सिखाया नहीं, कराया नहीं। तो परमार्थ जब तक मालूम नहीं है तब तक स्वार्थ को आप नहीं भुला पाओगे, स्वार्थ को आगे रखते हो। इसीलिए स्वार्थी जीवन और स्वार्थी युग में फंसे रहते हो, कभी निकल नहीं पाते आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम अपनी पूरा अपना परिचय दे रहा कि जो अन्य युगों में नाम आए, जो काम वो नहीं कर पाए, मैं वो सब काम पूरे करके दिखाऊंगा। मैं सबको बचाऊंगा, बीमारी महामारी कष्टों से तकलीफों से बचाऊंगा, काल के जाल से निकालकर मैं घर पहुंचाऊंगा। ये सब काम बता रहा ना, ताकि आपको कलयुग के जगह प्रभु के जय गुरुदेव प्रभु नाम में कोई शंका न हो कि नाम तो बहुत पीछे आए थे, लेकिन आज ये क्या कोई नया नाम आ गया। तो पहले ये सोचो ये नाम करेगा क्या। अन्य युगों के नाम ने क्या किया, वो केवल शरीर तक सीमित थे। वो भी नाम राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे तो दिला दिया, लेकिन जीवात्मा जगा के परमात्मा से नहीं मिला पाया। ये काम उन नामों ने नहीं किया, क्योंकि वो काल शक्तियां जो बीच के लोग से आई थी, उनका नाम लेने पर वो अपने बीच लोगों को पहुंचाया। लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक निवासिनी है। जब तक कोई सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से कोई महापुरुष नहीं आएगा, वो जीवात्मा को जब जगाएगा वो घर ले जा सकता, बाकी अधिकार किसी को नहीं। देखो नाम पूरी जानकारी भी दे रहा, और ये जानकारी कोई नहीं दे सकता। ये जगह जगह जो दुकानें लगाए हैं उनके पास कोई समय का नाम नहीं है, इसलिए तुम्हारे समय का काम कोई नहीं करा सकता। ये वो तमाम नामों को इधर उधर बताते हैं कि इस नाम से परिवर्तन, इस नाम से परिवर्तन, इस नाम से। मैंने कहा नहीं, शरीर के नाम से परिवर्तन कभी नहीं होता। जो नाम जगाया जाता है, जगाए नाम से परिवर्तन होता। जब त्रेता सज्जू का समय कुछ खराब होने लगा तो योगियों ने हरि नाम जगाया, जिसको प्रहलाद ध्रुव ने यानी अपना लिया, मान लिया, उनका काम हो गया था। और जब त्रेता में व्यवस्था बिगड़ी तो ऋषि मुनियों ने
राम नाम जगाया। जो उस समय के लोगों ने जब राम का नाम लिया और उनका काम उसी अनुसार काम किया, जो जो उन्होंने आदेश हुक्म दिया, तो राम ने अपने नाम को पहुंचा दिया। लेकिन जीवात्मा सतलोक नहीं पहुंचा पाए, ये काम नहीं कर पाया। ऐसे द्वापर में व्यवस्था बिगड़ी तो कृष्ण नाम जगाया गया। ये काल शक्तियों के जगाए नाम काल देश का काम करेंगे, काल देश का लाभ देंगे, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार सब देंगे, लेकिन जीवात्मा न जगा सकते हैं न घर पहुंचा सकते, ये काम नहीं कर पाए। लेकिन कलयुग का जगाया जय गुरुदेव प्रभु नाम, ये जीवात्मा को भी उसको भी सहयोग करेगा, उसका भी सहयोग करेगा। उसको जब हम तन मन से शुद्ध हो जाएंगे, पाक साफ निर्मल हो जाएंगे, तो हमारा भजन में मन लगेगा। जब तक गंदगी रहेगी आप भजन नहीं कर सकते। कोई मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह की गंदगी होती, मन से और वचन से, वाणी से और इंद्रियों से। अगर तीनों से आपने गंदगी बनाना रखना छोड़ दिया तो पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे। तब अपनी जीवात्मा को तुम नाम की कमाई करके जगा सकते हो और घर पहुंचा सकते हो। इसके पहले कोई कुछ नहीं कर पाए। अब तुम शिकायत करते हो भजन नहीं बनता है, सुमरन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, लेकिन ये नहीं समझते हो आखिरकार सुमरन क्यों नहीं बनता। तो कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कहा जिन्होंने अपने शैतान मन को मार दिया, मारने का नाम भोगों से हटा दिया, उधर से इधर की तरफ मुखातिर करके और नाम जपन में लगा दिया, कहा उनका तो काम होने लगा। और तुम उधर से मन को हटाते रही हो और इधर तुम्हारा मन लगता नहीं। ऐसे शरीर से बैठे रहते हो 1 घंटे 2 घंटे और कहते हम 2 घंटे भजन करते। अरे 1 मिनट भी तुमने नहीं किया। जब तक मन उधर से नहीं हटेगा और इधर लगेगा नहीं तो भजन करेगा कौन। इसीलिए हमें आपको क्या करना है, मन को लगाना। मन तो भजे गुरु का नाम है। मन जो गुरु के द्वारा जो नाम दिया गया उसको तू भज। अब अन्य नामों को, अन्य कामों को जो भोगों की तरफ ले जाने वाले, फंसाने वाले थे, उधर से हट और इधर लग जा, ये तेरा काम सब हो जाएगा। ये काम हमें आपको करना चाहिए। वो तो किया नहीं, शिकायत करते हो, शिकायत करते हो कि सुमरन नहीं होता, ध्यान नहीं होता, भजन नहीं होता। तो सुमरन क्यों नहीं होता है? कहा जब तक भोगों से मन नहीं हटेगा ये पूर्ण वैरागी नहीं बनेगा। वैरागी का मतलब कोई दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं होता। वैराग यानी जो राग द्वेष है वो हटा दो, वो हटा दीजिए, मिटा दीजिए। आप सच्चे वैरागी गृहस्थी में बन गए। साधु कोई दाढ़ी बाल नहीं होता है। साधु का मतलब जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया है, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन गया, वो पक्का साधु है। तो गृहस्थी में आप साधु बन जाइए। इसलिए संत महापुरुषों ने साधु बनने की शिक्षा नहीं दी, साधुता धारण करने की शिक्षा दी। तुम साधुता विचार धारण बनाओ, अपने विचारों का खेल है। जैसा बने विचार वैसे तो काम करोगे आप। विचार खान पान गंदा, विचार गंदे। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जैसा भोजन करोगे वैसे ही आपका भजन बनेगा, वैसे आपका मन बनेगा, वैसे मन काम करेगा। वो तो आप करते नहीं। भोजन है गंदा, कहते भजन करें, कैसे करो। गंदगी में बहुत भोजन आते जो मन को विकृत करने वाले, मन को उकसाने वाले, मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भाव पैदा करने वाले, ये सब मांसाहार ही तो है। ये मांसाहार अभी तो मोटा मोटा सिखाया जा रहा कि मुर्दा मांस खाना बंद कर दो। और तुम फिर बाद में, क्योंकि मुर्दा से जिंदा बड़ा कठिन है। जिंदे से, अरे जिन शरीरों से आप संबंध रखे हो तो वो भी तो मांसाहार है। वो मांस का ही तो शरीर है, मांस से ही आपको लगाव है और मांस के शरीर से आप भोग करते हो और मांस वाले शरीर से भोग करते हो, तो ये भी तो मांसाहार है। मांसाहार का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। लेकिन अभी धीरे धीरे आपको मोटा मोटा सिखाया जा रहा कि मुर्दा मांस खाना बंद कर दो, बुद्धि नाशक नशा शराब पीना बंद कर दो, जिससे बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान पर खत्म हो जाती है। पहले मोटा मोटा, फिर ये धीरे धीरे सब महीन। मोटे बंधन
जगत के गुरु भक्ति सिखाट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटा उधर है और जीने इधर, सब कट जाएंगे। अरे मोटे माही सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब सत्संग सुनोगे तभी तो तुम्हारी समझ में आएगा भी मोटे कैसे जाएंगे और जीने कैसे जाएंगे और दोनों कैसे खत्म हो। हम बिल्कुल मतलब यानी निष्कर्म भाव में हो जाए, अपने घर चले जाए। जय गुरुदेव। अब आप सेवा करो, क्योंकि भजन तो कल युग में बड़ा मुश्किल है। जब तक मन नहीं ठीक तब तक भजन नहीं, और मन को ठीक करने में ही अगर समय चला गया और मन ठीक ना हुआ तो भजन छूट जाएगा। तो इसलिए महापुरुषों ने सरल कर दिया, चलो तुम भजन नहीं कर पा रहे हो, सत्संग नहीं सुन पा रहे, अरे तो सेवा ही कर लो। जो सेवा में खुश है और सेवा से भजन का लाभ दिला रहा है और सत्संग का लाभ दिला रहा, तो आपको भोजन सीधे सेवा को पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि भजन करोगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा करने में नींद नहीं आएगी। भजन पर बैठोगे मन इधर उधर लगेगा, और जब सेवा करोगे तो सेवा में लगेगा। ये मन को लगाने की सबसे अच्छी युक्ति है, और मन लग गया तो काम हो गया। सब खेल उसी का है, उसी ने बिगाड़ा और उसी वही बनाएगा। जब बनाने की युक्ति मिल जाएगी और बनाने वाले कामों में लगा दोगे तो ये बन भी जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए कलयुग में साधु नहीं बनाएगा, घर गृहस्थी परिवार में रहो, क्योंकि जंगल से ज्यादा कठिन गृहस्थ आश्रम है। गृह कारज नाना जंजाला, ऐसे नुकीले कांटे हैं गृहस्थी में चारों तरफ से लग रहे हैं। अगर उसमें तुमने संघर्ष करके अपना काम बनाना सीख लिया तो तुम्हारे जैसा कोई साधु नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी नहीं है। वो तो बेचारे, उनकी तो कायरता मानी गई कि तुम सबसे डर गए और जंगल में छिपके बैठ गए कि हम तपस्या करेंगे, तपस्या करेंगे। लेकिन संत महापुरुष तुम्हें कायर नहीं बनाने आए, वीर बहादुर बनाने आए। रहकर बड़ी वीरता ये कि मन को मार दो। तुम्हारा असली दुश्मन मन है, यही अच्छे बुरे पाप उनकी सलाह देता। अगर इसी को तुम खत्म कर दो, यानी अपनी तरफ मोड़ लो, गुरु युक्ति से अपनी तरफ मोड़ लो और तुम्हारे अपने काम में लगा लो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है और तुम सबसे बड़े सूरवीर हो। महापुरुषों ने क्या कहा, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन में, इसे जीतना कठिन का बड़ा कठिन है। लेकिन अगर संत महापुरुषों की युक्ति समझ में आ जाए तो इसको मारना कठिन नहीं है, क्योंकि और ये किसी से नहीं मरता। तुमने इतने दिन पूजा पाठ किया, मन कंट्रोल में आया, तीर्थ व्रत किए, तरह तरह के युक्ति किए, तमाम श्रम समय पूंजी आपने बर्बाद की, लेकिन मन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मन इनसे नहीं मरता। संत महापुरुषों ने कहा, जाके लगी शब्द की चोट और जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम ये बाण है, इसको आगे रखा, उनका मन कुछ नहीं कर पाया। उन्हीं ने मन को मोड़ा है, और जिन्होंने मोड़ दिया वो सूरवीर सच्चा वही है। अब तुम इनको मार दिया, इनकी हत्या, इनकी हिंसा हत्या करना ये बहादुरी नहीं है, ये बहादुरी नहीं, ये तो जुर्म लग जाएगा, फिर आपको बदला देना पड़ेगा इसका। तो हमें आपको जिन्होंने बताया सिखाया सब उल्टा, सच्चाई का रास्ता नहीं बताया, शुभ कर्मों का रास्ता नहीं बताया, केवल स्वार्थ कर्मों का रास्ता बताया। और स्वार्थ कर्मों में फिर हमने आपने ये भी नहीं देखा किसी की हिंसा हो रही है, किसी को परेशानी हो रही, कोई रो रहा धो रहा, सारा दया और रहम खत्म कर दिया, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग गए। लेकिन जब संत महापुरुष आए, उन्होंने परमार्थ का रास्ता बताया। परमार्थ रास्ते में किसी की हानि नहीं है, किसी को कुछ कहने का तुम्हारे पास समय नहीं मिलेगा। जब परमार्थी सेवा में लग जाते हो तो यहाँ देखो, अपने सेवा में मस्त हो जाते, कोई किसी तरफ नहीं देखता है। डलिया ढोरा तो ढोरा, मिट्टी ढोरा तो ढोरा,
और कोई सेवा बता दी गई, बस उसी में लग गया। देखो मन कैसे लगा। इसी तरीके से जब सेवा में लगाना सीख लोगे तो धीरे धीरे ये सेवा का भाव बनेगा, तो ये भजन में भी लग जाएगा। ऐसे तुम अचानक कहो आंख बंद कर ले तो भजन क्या रुक जाएगा? अरे उसके पास ऐसी सुरंगे हैं, वो किसी न किसी सुरंग से निकल जाएगा। तुम आंख बंद कर रहे वो निकल गया, कान बंद किए बैठे वो निकल गया, मुंह बंद किए थे वो भी बैठ गया। तुम एक जगह बैठे हो लेकिन वो निकल गया, वो नहीं बैठा। अरे बैठाना तो मन को, रोकना मन को है, भोगों की तरफ जाना ये बंद करना मन को है। कान आंख बंद करने से नहीं कुछ होगा। कान आंख इसलिए बंद किए जाते कि आज तक जो भी आंखों से देखा है उसी में फंसे हो, कानों से सुना उसमें फंस गए हो। अब आंख कान बंद कर लो कि अब ये फंसने वाले सामान को न देखूंगा न किसी की सुनूंगा, अब गुरु को देखूंगा और गुरु को सुनूंगा जो हमको इस सब से निकालने बचाने के लिए घर पहुंचाने के लिए आए हैं, मैं उनकी मानूंगा। ये संकल्प हमारे आप में होना चाहिए, तब तुम्हारे इस परमार्थिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। जय गुरुदेव। इसलिए इस शैतान मन को सेवा में रगड़ो, लगाओ इसको सेवा। आनाकानी करता है, कभी कपड़े देखेगा है कपड़े साफ में खराब हो जाए, अब साफ कपड़े भी तुमको सेवा से रोक देंगे, कपड़े भी रोक देंगे। इसीलिए संत मत का सिद्धांत है बिल्कुल एकदम सरल सिंपल हो, सादा जीवन। सादा जीवन उच्च विचार ये है उन्नत का आधार। विद्वानों ने भी कहा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। ये कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार ये है उन्नत का आधार। तुमने जीवन को एकदम विलासी बना दिया।